नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक बंसल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम यूपीटीसीटी पीजीटी से संबंधित एक प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस क्लास से पहले भी 2 प्रश्न पत्र हल करवाए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र हल करने से पहले मैं आपको इसका एक बेनिफिट बता देती हूँ। प्रश्न पत्र हल करने से क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें पता चलता है हमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमें एग्ज़ाम में भी मिलता है। तो इसलिए हमें एग्ज़ाम से पहले जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करने चाहिए। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से हल करें या आप कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर उसको हल करें। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण होते हैं? ऑप्शन है 12, 9, 20, 3। आंसर होगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आंसर है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? पंक्तियाँ दी गई हैं, नील परिधान, बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाबी रंग। ऑप्शन हैं माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और रजोगुण। आंसर होगा आपका प्रसाद गुण। अब आप पूछेंगे प्रसाद गुण क्या होता है? प्रसाद गुण उसको बोलते हैं जिस पंक्ति को पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ आ जाए, यानी कि हमें उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना ना पड़े, उसको पढ़ते ही हमें वो समझ आ जाए। और ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी है? वो जयशंकर प्रसाद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? काव्य दोषों कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में ये आपका क्या नाटक है और उसके रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। नेक्स्ट है आपका, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज एक व्यंग्य रचना है जिसके लेखक आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है आपका, गीसु और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ये माधव नहीं, माधव होगा। गीसु और माधव किस कहानी के पात्र हैं आपका? ये हैं कफन। कफन कहानी किसकी है? प्रेमचंद जी की। किसकी कहानी है कफन? प्रेमचंद जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन है कमलावती, नागमती, वेदवती और मृगवती। आंसर होगा नागमती। आंसर होगा नागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक
दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञे, धूमिल, रघुवंश और त्रिलोचन। आप सभी को ही पता है किसने संपादन किया है? अज्ञे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या नाम है? पाली, डिंकल, अपभ्रंश और अवहट। आंसर है आपका पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ऑप्शन है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आपका आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से आपका आंसर होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन है कर्म, कम, कर और काज। आंसर है आपका काज। नेक्स्ट है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, 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 इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? क्रोधाग्नि। 13 का ए। नेक्स्ट है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। आंसर है आपका अव्ययभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। यथाशक्ति, इसका समास भी क्या होगा? शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में या पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने। पहले का ई देखिए, इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूक शब्द का विलोम रूप है। अंधा, लंगड़ा, वाचाल, बात। मूक का विलोम होगा वाचाल। मूक का अर्थ होता है बहुत कम बोलना, यानी कि ना के बराबर बोलना, और वाचाल बहुत अधिक बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बक, अंबर, व्योम, नभ। आंसर होगा आपका अम्बक। नेक्स्ट है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है। ऑप्शन है पैसे से सब काम हो जाते हैं। नेक्स्ट, अपराध करके किसी को डांटना। नेक्स्ट, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट ऑप्शन है सावधान रहने से लाभ होता है। आंसर होगा जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और नामदेव। आंसर है आपका नामदेव। सबसे पहले महाराष्ट्र के जो भक्तों में नाम आता है वो किसका नाम आता है? नामदेव जी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। आंसर है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्णाचार्य, वल्लभाचार्य। आंसर है वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचंद्रिका। आंसर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रमुख मुख्य कवियों में है खुसरो, रहीम, पलटूदास, मतीराम। आंसर है आपका मतीराम। खुसरो आदिकाल के कवि हैं, पलटूदास और रहीमदास भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। ऑप्शन है भारत दुर्दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगिनी और राज्यश्री।
आंसर होगा आपका राजश्री। राजश्री किसका नाटक है आपका? जयशंकर प्रसाद जी। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और तुमिल। आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है? ऑप्शन है राम सीता, राजा रानी, भाई बहन, राधा कृष्ण। कनुप्रिया में जो आपका इसका वर्ण्य विषय है वो क्या है? राधा कृष्ण है। और ये काव्य किसका है? धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं? ऑप्शन है जादू नहीं कविता, वे सात भाइयों के बीच चंपा। नेक्स्ट आमने सामने वे का आत्मजयी। नेक्स्ट है सतरंग के पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ। नेक्स्ट ऑप्शन है एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। तो आंसर होगा आपका एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। अब ये जो आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जादू नहीं कविता, आमने सामने, सतरंग के पंखों वाली, वे किसकी रचना है? जरा ये भी बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। जादू नहीं कविता और सात भाइयों के बीच चंपा ये आपका कात्यायनी की रचनाएं हैं। आमने सामने व आत्मजयी कुंवर नारायण की हैं। सतरंग के पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ नागार्जुन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दी घाटी व चंद्रिका। आंसर है आपका चंद्रकांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? ऑप्शन है अकेली, मेकू, पंचलाइट, शरणदाता। तो आपका किसकी है वो? अकेली। सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? वो अकेली की मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगदीश चंद्र माथुर का नाटक, ये जो नाटक दिए गए हैं इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपका कोणार्क, पहला राजा, सादोष, अंधा युग। ये अंधयुग नहीं अंधा युग है। तो आंसर क्या होगा आपका? अंधा युग। अंधा युग आपका धर्मवीर भारती का नाटक है। और ये जो अकेली है कहानी वो किसकी है? उषा प्रियमवदा। किसकी कहानी है ये? उषा प्रियमवदा की कहानी है। सॉरी, अकेली कहानी मन्नू भंडार की कहानी है। अकेली कहानी किसकी है? मन्नू भंडार की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है क्रोध, भय, साहस और उत्साह। आंसर होगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें ये पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें रस पूछा गया कौन सा रस है? तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बेव बिलम लोकटंग काढ़े, जानकी ना को नेक लख्यो, पुलकितन वारी विलोचन बाड़े। इसमें क्या है, जब राम और सीता वन को जा रहे थे तो बीच में मतलब लगा सीता जी से थक गई थी तो श्री राम क्या हुए अपने रास्ते में तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जाने। तो जो रघुवीर है जो राम जी हैं वो प्रिय यानी कि सीता जी को समझाने मतलब थका हुआ जानकर वो क्या करते हैं बैठ जाते हैं और अपने पैरों से विलम यानी कि काफ़ी देर तक कांटे निकालने लगते हैं। इससे क्या होता है कि सीता जी को क्या करती है विश्राम करने के लिए बैठ जाती है, उनको समय मिल जाता है। तो सीता जी समझ गई थी कि श्री राम जी मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। तो जानकी नाको नहीं लगी हो तो सीता को क्या करती हैं, सीता नाको नहीं लगी हो, सीता जी उनको अपने प्रियतम को देखकर उनको मतलब मुस्कुराती हैं, मतलब उनको उन पर मतलब उनको अच्छा लगता है, मुस्कुराती हैं। पुलकितन वारी विलोचन वाड़े और उनकी आंखों से क्या होते हैं आंसू बहने लगते हैं, मतलब खुशी की वजह से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने रस पूछा है तो कौन सा रस है यहाँ पर? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से गीति का छंद का उदाहरण कौन सा है? दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया,
छा गए व्योम लाले। नेक्स्ट है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। आंसर होगा आपका हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। गीति का छंद जो है वो मात्रिक छंद है और इसमें 14 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। इसमें 26 मात्राएं होती है। टोटल कितनी मात्राएं, 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 मात्राओं पर यति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमिलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ अलंकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपका क्या दिया गया है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला देखना श्लेष उत्प्रेक्षा, ये अनेक नहीं ये जो है यहाँ पर आपका ये अनेक नहीं उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति बिंब और दृष्टांत। तो श्लेष अलंकार में देखना यहाँ पर जहाँ पे में उपमान की संभावना हो, एक तरफ ऑप्शन दिया गया देखिए अतिशयोक्ति मिला लेते हैं, किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन, ठीक है। तीसरे का ई, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला श्लेष अलंकार। इसमें आपका देखिए ये आएगा आपका सी में पहले का श्लेष जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय उपमान की संभावना दी गई हो। दृष्टांत में आपका जाएगा उपमेय उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो और अतिशयोक्ति बिंब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है। ऑप्शन है समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन और कार्य संकलन। आंसर होगा आपका प्रभाव संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। आखिरी चट्टान आपका किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमृत लाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये कौन सी विधा है। ये आपका संस्मरण है। कौन सी विधा है, संस्मरण। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विधा की रचना है, संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत दूरदर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा किस काव्य से हैं। पंक्तियाँ हैं कहो रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवो कान हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं। ये पंक्तियाँ ऑप्शन है यशोधरा, साकेत, प्रमर गीत या जयद्रथवध। आंसर होगा आपका भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार की जो रचयिता है वो कौन है, सूरदास जी हैं और उसका संपादन किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन है उड़िया, मराठी, असमिया और बंगला। आंसर होगा आपका मराठी। मराठी जो है आपका पूर्वी समुदाय की नहीं दक्षिणी समुदाय की भाषा है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन है 17, 25, 6, 9। आंसर है आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ऑप्शन है 8, 6, 2, 4। आंसर होगा आपका 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमिलित करने के लिए है। एक तरफ आपका व्यंजन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका उच्चारण स्थान दिया गया है। जे आपका कौन सा वर्ण है, जे आपका आएगा तालव्य, व आपका आ जाएगा औष्ठ्य, द दंत और का आपका कोमल तालव्य। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है पीताम्बर, पापुण्य, आजीवन और चौमासा। आंसर है आपका पीताम्बर। पापुण्य में आपका द्वंद्व समास है और आजीवन में आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़की पढ़ती है, ये वाक्य बहुवचन बनाना है इसका, तो इसमें क्या बनेगा? लड़कियां पढ़ती हैं। इसमें सी और डी ऑप्शन जो है वो सेम है, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ शैल, अम्बु, सदन, अनल है, दूसरी तरफ आपका नीर, पहाड़, पावक और ये दिए गए हैं। शैल का अर्थ क्या होता है? पहाड़, अम्बु नीर यानी कि पानी, सदन ये यानी कि घर, और अनल का अर्थ होता है पावक यानी कि अग्नि। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, आपकी क्या दिए यहाँ पे? मुहावरे और इनका अर्थ दिया गया है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना, चुगली करना, कान भरना, वश न चलना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का क्रम वाच्य रूप होगा। ऑप्शन, राम से रोटी खाई जाती है, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा। नेक्स्ट, राम से रोटी नहीं खाई जाती। तो आपका आंसर होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ऑप्शन है बिसलदेव, चंद्रप्रदायी, जयशंकर प्रसाद, जायसी। आंसर है आपका चंद्रप्रदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली। आंसर होगा अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ऑप्शन है राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। आंसर होगा आपका शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? रामचरितमानस में आपके कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ क्योंकि इसका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने कितने दोहे लिखे हैं? कितने लिखे हैं? 700। कहीं कहीं 700 दिया है, कई बार 713 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतीय द्वीप के साहित्यकार नहीं है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और ठाकुर जगमोहन सिंह। आपका आंसर कौन सा होगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन से युग के साहित्यकार हैं? प्रेमचंद द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? राम, कृष्ण, रतन सेन और मनु। आंसर होगा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, पल्लव और परिमल। आंसर होगा आपका परिमल। परिमल किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है संसद से सड़क तक, वे कल सुनना मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन है शहर अब भी संभावना है, वे एक पतंग अनंत में। नेक्स्ट महाप्रस्थान, वे प्रभात पर्व। नेक्स्ट ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, वे एक साहित्य की डायरी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? आंसर होगा आपका संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। ये आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, साहित्य की डायरी, ये आपका किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, गोदान। आंसर होगा कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म सहानी, कमलेश्वर, यशपाल। आंसर होगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। सॉरी। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? किसको कहा गया है? ध्वनि को। काव्य का सर्वस्व ध्वनि को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी बिच सारी है, किनारी बिच सारी है, कि सारी किनारी किनारी की सारी है। इसमें आपको अलंकार बताना है। इसमें वो ऐसा तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें संधि अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि वो साड़ी की नारी है। इतनी लंबी साड़ी है तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो नारी की साड़ी है, तो इसलिए पूछा उसने कि साड़ी पीछे साड़ी है कि नारी पीछे साड़ी है, कि साड़ी में साड़ी है कि नारी के बीच साड़ी है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? संधि अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामदूत अतुलित बलधामा में कितनी मात्राएं हैं? इसमें आप मात्राएं काउंट कर लेंगे। देखना, इसमें राम में 3 मात्राएं, यहाँ पे 3, ये करके इसमें आपकी 16 मात्राएं हैं। तो आंसर आपका 16, यानी कि चौपाई छंद है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री और ओम प्रकाश शर्मा। आंसर होगा देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? उपन्यास, नाटक, काव्य या ललित निबंध। आंसर होगा ललित निबंध। और ये निबंध किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली और बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य या रेखाचित्र। क्या इसकी विधा क्या है? रेखाचित्र। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है चंपा और बुधगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। आंसर होगा आपका चंपा और बुधगुप्त। और आकाशदीप की ये जो कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी आपके नेट के सिलेबस में भी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान, भरत, कैकेयी या लक्ष्मण। आंसर होगा हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक होता है? तो आंसर होगा आपका अग्रभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ आपकी बोली दी है, दूसरी तरफ आपका क्षेत्र दिया गया है। तो अवधि कहाँ बोली जाती है आपकी? इलाहाबाद में, ब्रज, मथुरा, भोजपुरी, बनारस और मैथिली, मुंगेर। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। ऑप्शन है 1000 ईस्वी के आसपास, नेक्स्ट 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, नेक्स्ट है 500 ईसा पूर्व के आसपास। आंसर होगा आपका 1000 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली किस धर्म की भाषा है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाली किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाली किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति और आदि इत्यादि ये कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। आंसर होगा आपका यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन है रात, सांस, मूर्खता और मोती। आंसर होगा आपका मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। ये आपके कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। अल्प विराम, विस्मयादि बोधक आपका ये वाला हो जाएगा। अर्धविराम आपका ए और निर्देश चिन्ह आपका ई हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 78 का आपका आंसर हो जाएगा बी। आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन है राम ने किताब खरीदी, नेक्स्ट किताब सीता ने खाया, नेक्स्ट राम ने कहानी सुनी है, नेक्स्ट ऑप्शन है मैंने घोड़ा देखा। तो आपका आंसर हो जाएगा राम ने एक किताब खरीदी, खरीदे नहीं खरीदी। आंसर क्या होगा? राम ने एक किताब खरीदी। शुद्ध वाक्य बनेगा इसका राम ने एक किताब खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लड़की जाए ये वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। तो इसका आंसर होगा आपका संभाव्य भविष्य काल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहन ने पढ़ा है ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मतलब ये आपका सेंटेंस दिया गया है मोहन ने पढ़ा है, ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल में कैसे बनेगा? ऑप्शन है मोहन ने पढ़ा, नेक्स्ट मोहन ने पढ़ा होगा, नेक्स्ट है मोहन पढ़ रहा था, डी मोहन ने पढ़ा था। आंसर होगा मोहन ने पढ़ा होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन पद्मावत, अखरावत, इंद्रावती और आखिरी कला। आंसर होगा इंद्रावती। इंद्रावती आपके नूर मोहम्मद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसल देवरासों के रचनाकार कौन है? आंसर है नरपति नाल है, नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति दी गई है और नीचे रचनाकार दिए, इनके रचनाकार दिए गए हैं। ऑप्शन है रहीम, कबीर, बिहारी और तुलसी। आंसर होगा आपका कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे यह किसका पद है? ऑप्शन है केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास और कबीरदास।
आंसर होगा आपका सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहीम किसके दरबारी कवि थे? आंसर ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। आंसर होगा आपका अकबर। रहीमदास किसके दरबारी कवि थे? अकबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? आंसर होगा आपका अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन है रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी और कामायनी। आंसर होगा आपका भूमिजा। भूमिजा रचना किसकी है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। आंसर होगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, साकेत। आंसर होगा प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग्य लेखक या आलोचक। तो आंसर क्या होगा आपका? आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ तो राइटर हैं, लेखक हैं, और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो चलो देखते हैं, मिलान करते हैं इनका। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? शतरंज के खिलाड़ी, इनकी कहानी है ये। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कौन सी कहानी है आपकी? निंदिया लागी। और जिनेंद्र कुमार का आपका क्या है? अपना अपना भाग्य। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सुमिलित करने के लिए है। एक तरफ रचनाकार दिए गए और दूसरी तरफ आप उनकी रचनाएं दी गई हैं। गोविंद वल्लभ पंत, इनकी रचना कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत की वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का आपका बनेगा स्कंदगुप्त, और चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग। तो आपका आंसर बनेगा 93 का डी। 94, खंड काव्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शन दिया है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा की प्रस्तुति। नेक्स्ट है किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। नेक्स्ट किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। नेक्स्ट पुण्य नाट की रचना जिसमें मानव जीवन के किसी पक्ष की अभिव्यक्ति हो। आंसर होगा ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। यानी कि आदर्श पुरुष का मतलब जो पूरा जीवन है उसमें कोई विशिष्ट यानी कि कोई विशेष अंग हिस्सा उसकी जो मार्मिक कथा है उसकी प्रस्तुति करना खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द अलंकार में मतलब कुछ ये आपके अलंकार दिए गए हैं, इनमें पूछा है कि कौन सा शब्द अलंकार में नहीं आता। ऑप्शन है यमक, श्लेष, अनुप्रास और उपमा। आंसर होगा आपका उपमा। उपमा आपका अर्थालंकार में आता है। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? छंद में आपके 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन है व्यंजना, श्रोता, अभिधा और लक्षणा। आंसर होगा श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम्मिलित करने के लिए है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया, बनारसीदास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र दांत। आंसर हो जाएगा आपका 98 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेखक नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन है हम भ्रष्ट ना के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग्य नाटक,
नेक्स्ट शोक सभा, नेक्स्ट जीप पर सवार झिल्लियाँ। आंसर होगा हम भ्रष्ट के ना के भ्रष्ट हमारे। इसकी रचयिता हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? आंसर होगा बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? आंसर होगा आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार पूछा है, कनक कनकते सौगनी मादक दाधिकाय वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पै ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य? आंसर होगा आपका ओष्ठ्य। उच्चारण स्थान जरूर आते हैं, इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? यहाँ पे वाली नहीं, यहाँ पर बोली होगा। ये आपका वाली नहीं है, बोली होगा। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? आंसर होगा अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। किस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है? आंसर होगा हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गृह, घर, घड़ा, बेगम। ऑप्शन होगा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद कौन सा है? सत और जन, स और जन, सत जन, सज और जन। आंसर होगा आपका सत और जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि। इनमें सब में बस मात्राओं का डिफरेंस दिया गया है, ये भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। आंसर होगा आपका अतिवृष्टि, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पत्र लिखा। इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? पत्र लिखना यानी कि कुछ काम कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे पत्र क्या है आपका? कर्म हो जाएगा, यानी कि कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। पढ़ने से पता चल रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन ने रोटी खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? ऊँटी, ऊँटनी, ऊँटे और ऊँटिन। आंसर होगा आपका ऊँटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें ज्ञानेश्वर शाखा के संत कवि नहीं है। ऑप्शन है मलुकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास। आंसर होगा परमानंद दास। परमानंद दास आपके कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा कि पद्मावत की पंक्ति नहीं है। पंक्तियाँ हैं, तन चितवर मन राजा की ना ही सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना। ये तो पता ही आपको पद्मावत की है। नेक्स्ट है आपका, बुली चकोर दिटी दिटी मुख लावा, मैं कटा मैं चंद दिखावा। नेक्स्ट है, मधुकर हंसी समुझाए, सोदे बुझती सांझ ना हंसी। नेक्स्ट है, ओही बिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहज पुरुष बल होई। तो इसमें आपसे पूछा पद्मावत की नहीं है। आंसर होगा आपका सी, मधुकर हंसी समुझाए, सौदे पूछती सांझ न हासी। ये पंक्तियाँ किसकी? आपकी सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचंद्रिका के कवि कौन है? आंसर होगा आपका केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? यानी कि पृथ्वीराज को किसके प्रति अनुरक्त, यानी कि प्यार था, प्रेम था। तो आंसर होगा आपका संयोगिता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम महारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। किसकी पंक्तियां हैं ये? मीरा बाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति या भूषण। पंक्ति से ही आपको पता चल जा रहा होगा ये पंक्तियाँ किसकी हैं। बिल्कुल आपने सही गैस किया है, मीरा बाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन है भारत भारती, जयदत्त व्रत,
प्रेम पथिक और यशोधरा। आंसर होगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कीर्तियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत। आंसर होगा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र या रामनाथ शर्मा। आंसर होगा वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, रामकर वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। आंसर होगा केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारों के कितने भेद होते हैं? 8, 12, 6 या 3। अलंकारों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृंदालाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आंसर है मृगनयनी। दादा कामरेड आपका यशपाल का है। भाग्यवती किशोरी लाल गोस्वामी का है और सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आंसर होगा बग्गा साहब। और बग्गा साहब कहानी किसकी है? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा? बग्गा साहब है। और आदमी का बच्चा कहानी किसकी है? वो आपकी यशपाल की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग युग क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। आंसर होगा आपका विष्णु प्रभाकर। आज के टेस्ट के 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।